बर्थ ब्रिटिश लेखक ए जे क्रोनिन के उपन्यास द सिटाडेल का एक अंश है। यह एंड्रू नाम के एक युवा डॉक्टर की कहानी बताता है जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल स्कूल पूरी की थी और डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर एक प्रैक्टिशनर के रूप में शुरुआत की। वेल्स के छोटे से शहर बेनेली में आया था। एक शाम जब वह क्रिस्टीन, जिस लड़की से वह प्यार करता था, के साथ एक निराशाजनक शाम बिताकर लौट रहा था तो उसकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है और उसकी पत्नी शादी के लगभग 20 साल बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। रात के करीब 12 बज रहे थे जब एंड्री ब्रिनगोवर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो मॉर्गन क्लिनिक और घर के दरवाजे के बीच बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा था और जैसे ही उसकी नज़र डॉक्टर एंड्रू पर पड़ी, उस तगड़े मजदूर के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, आपको देखकर जान में जान आई। मैं पिछले 1 घंटे से यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को आपकी ज़रूरत है। तय वक्त से थोड़ा पहले ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। एंड्रू, जो उस वक्त अपनी ही निजी उलझनों में खोया हुआ था, अचानक वास्तविकता में लौटा। उसने जो को रुकने को कहा, जल्दी से घर के अंदर जाकर अपना बैग लिया और फिर दोनों नंबर 12 बेलेना टेरेस की ओर निकल पड़े। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य भरा हुआ था। हर चीज़ को बारीकी से देखने वाला एंड्रू आज बहुत थका हुआ और सुस्त महसूस कर रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नाइट कॉल इतनी असाधारण साबित होने वाली है या ये रात बेनेली में उसका पूरा भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दोनों आदमी बिना बोले चुपचाप चलते रहे जब तक कि वह 12 नंबर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो अचानक रुक गया, उसकी आवाज़ में गहरा तनाव साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा डॉक्टर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए सब ठीक कर देंगे। जैसे ही डॉक्टर एंड्रू घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कमरा छोटा था और सामान बहुत कम था। पूरा घर तेल के दिए के एक मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। वहाँ उनकी मुलाकात श्रीमती मॉर्गन की माँ से हुई, जो लगभग 70 वर्ष की लंबी सफ़ेद बालों वाली महिला थी और उनके साथ एक अनुभवी दाई भी मौजूद थी। श्रीमती मॉर्गन की माँ डॉक्टर एंड्रू को चाय की प्याली पेश करती है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और इंतज़ार साफ दिखाई दे रहा था। एंड्रू चाय स्वीकार करते हुए उनकी चिंता को महसूस करते हैं। डॉक्टर एंड्रू रसोई की आग के पास बैठकर चाय पीते हैं। उनके चेहरे पर थकान और निजी उलझनों का भाव है, लेकिन वह इस बात पर दृढ़ हैं कि वह केस का पूरा ध्यान देंगे और तब तक वहां से नहीं जाएंगे। डॉक्टर एंड्रू और श्रीमती मॉर्गन की मां रसोई में चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। केवल घड़ी की टिक टिक और रसोई की आग की आवाज़ सुनाई दे रही है। श्रीमती मॉर्गन की माँ डॉक्टर एंड्रू को लगातार देख रही है और उनकी आंखों में अनुभव और उम्मीद का भाव है। एंड्रू गहरी सोच में डूबे हुए हैं और बाहर से जो मॉर्गन के कदमों की आवाज़ आ रही है।